हेलो एवरीवन, 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आज 5 मिनट में आपको मुहूर्त के बारे में जानकारी मिलने वाली है कि दैनिक जो क्रियाकर्म है उनमें मुहूर्त का कितना योगदान रहता है। मेरे साथ है मशहूर ज्योतिषाचार्य अंकित अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। बड़े बड़े जो मुहूर्त हैं उनके बारे में तो हम सब जानते हैं जी। कि जी विवाह होगा तो मुहूर्त चाहिए, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार। लेकिन ये जो हम रोज वाले काम करते हैं जी। कि आप लोन लेके कार खरीद रहे हैं, जी। बहुत भारी लोन है। अब अगर घर खरीदना है तो गृह प्रवेश मुहूर्त तो सबको पता है, लेकिन वो जो मोटा लोन हम 1-1 करोड़ का ले रहे हैं, क्या उसके लिए भी कुछ मुहूर्त होता है क्या? बिल्कुल, देखिए मुहूर्त हर चीज़ के लिए आप निकाल सकते हैं। मुहूर्त का कॉन्सेप्ट क्या है कि उस आकाशीय ऊर्जा को अपने अनुकूल करना कि कब वो आपके लिए कंफर्टेबल है, उस इवेंट में आप काम करना। मुहूर्त के लिए हमें पंचांग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके 5 एलिमेंट्स होते हैं: तिथि, योग, वार, करण एंड नक्षत्र। ये 5 एलिमेंट्स को लेके हम एक मुहूर्त को डिसाइड करते हैं। कुछ तिथियां बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे कि पूर्णा तिथियां। कुछ तिथियां खराब होती हैं, रिक्ता तिथियां। आपने कोई काम रिक्ता तिथि में किया है तो वो गड़बड़ी हो जाएगा, तो आपको तिथियां को कंसीडर करना चाहिए। इसी तरीके से वार आ गया। कुछ वार आपके शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं शनिवार को काम नहीं करना चाहिए, लोहा नहीं लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। योग होते हैं आपके 27 योग होते हैं, उनमें से कुछ योग आपके बड़े ख़राब होते हैं, जैसे विषकुंभ। ये कुछ ऐसे योग है जो आपको ख़राब रिजल्ट देते हैं अगर आपने उस योग में कोई काम किया है। इसी तरीके से करण होते हैं। करण आपके मूवेबल फिक्स होते हैं, और 4 करण जो होते हैं शुरुआत आखिरी के, वो बड़े ख़राब होते हैं, उनसे बचना चाहिए। नक्षत्र का क्या रोल रहता है कि आपका नक्षत्र मूवेबल होते हैं, फिक्स होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो नक्षत्र अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको वो काम में दिक्कत आएगी। तो आप डेली बेस की चीज़ें, जैसे कि आपको कार लेनी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप कोई पंचांग ले लीजिए, विश्व विजय पंचांग, बनारस के बहुत सारे पंचांग वो लीजिए। और कुछ नक्षत्र जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी कि चर नक्षत्र। अब आपको कोई ऐसा काम करना है कि जो आप चाहते हैं कि वो काम चलता ही रहे, रुके ना, जैसे मशीनरी लगानी है आपको प्लांट में, तो आप क्या चाहेंगे कि ये मूवेबल नक्षत्र में लगे, कि चलती रहे, ऐसा ना हो कि लगाने के बाद ठप पड़ी रहे। कार आप लोग, कई लोग देखते होंगे गलत नक्षत्र में ले आए, फिक्स नक्षत्र में ले आए, स्थिर नक्षत्र। बड़े मैंने भी देखे, कार खड़ी रहती, कभी निकलती नहीं, महीने में 1-2 बार निकल रही है। ये ऐसे सर्कमटेंसेस बन जाते हैं। अब जैसे घर जाना है आपको, गृह प्रवेश करना है, तो या कोई आपको ऐसा काम करना है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है, तो आप चाहेंगे वो स्थिर नक्षत्र में करें कि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहे। विद्या आरंभ अच्छे मुहूर्त में करना। आपके अलग अलग योग बन रहे होते हैं, रवि पुष्य योग। तो पंचांग की सहायता से आप डेली कार लेना, या कोई आप किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं कि कौन सा योग चल रहा है, कौन सा यहाँ पर भद्रा का प्रभाव है कि नहीं है, वो पृथ्वी लोक की भद्रा है कि नहीं। पंचांग का अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। जैसे कि गेहूं की फसल है, इसको बोने की कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मई अप्रैल मई जून में काटते हैं। आप इसको साल भर तो नहीं बो सकते ना, तो ऐसे कुछ कामों के लिए फिक्स टाइम ड्यूरेशन होती है। आप उसमें अगर करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप मुहूर्त का यूज़ अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। और डिटेल्ड में मुहूर्त और नक्षत्र के बारे में जो जानना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है कि कौन से नक्षत्र मूवेबल है, कौन से फिक्स है। हाँ। उससे जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो पंचांग में होता ही है। तो आप, मेरा सभी को कहना है कि जो सनातन परंपरा है पंचांग का, हमारे यहाँ हमेशा यूज़ हुआ है, बड़े बड़े कार्यों में हम करते हैं। तो हमें अपने जो अच्छे काम हैं, जिन काम को हम चाहते हैं उनका प्रभाव और रिजल्ट बड़ा अच्छा है, उसमें जो पंचांग के 5 एलिमेंट है उनका यूज़ जरूर करना चाहिए मुहूर्त के लिए। तो आप देखिए, तो जो आकाशीय ऊर्जा है वो भी आपके काम के साथ जुड़ जाएगी। तो कहते हैं ना, जब ईश्वर का साथ मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या, कम प्रयास में भी अधिकतम सफलता के आपके योग बन जाते हैं। अब आप जनवरी फरवरी में गेहूं बोएंगे तो गेहूं खराबी होगा, यानी आपने मुहूर्त, यानी जो क्लाइमेट की जो कंडीशन आपके फेवर में होनी थी उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं लिंक कर रहा हूँ। हाँ। आपको उस आकाशीय ऊर्जा का यूटिलाइजेशन करना है जो आपके अनुरूप हो। उस टाइम ड्यूरेशन को फाइंड आउट करना है मुहूर्त के थ्रू, और उसको यूज़ करके उस इवेंट में काम कर लेना है, तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। दुर्भाग्य ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो तो पंचांग देखना भी नहीं जानते हैं। घर पर अगर हो भी तो वो उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं क्योंकि खुद काशी की रहने वाली हूँ, हमारे घर पे खुद पंचांग का काम होता है। एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ, आज के 20 साल पहले तक राहु काल के बारे में कोई जानता नहीं था। जब से टीवी पर ज्योतिष आया तब से ज्योतिषियों ने ये बताना शुरू किया कि 24 घंटे में राहु काल इतने से इतने बजे तक होगा, और इसमें कोई भी शुभ काम XYZ कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना है। तो ये क्या जो राहु काल है उसमें फ़ोन खरीदने से लेके, गाड़ी खरीदने से लेके और सब्जी भाजी खरीदने तक कुछ भी नहीं करना होता है क्या? राहु काल मिथ है,
अच्छा। ठीक है, ये साउथ से आया हुआ है, हम नॉर्थ इंडिया में इसको फॉलो नहीं करते बहुत ज़्यादा। जो उत्तर वैदिक अपनी सभ्यता है या जो वैदिक सभ्यता है, राहु काल के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो आप बेफिक्र रह के राहु काल में काम कीजिए। आपको मैं एक और 2 चीज़ बता देता हूँ, अभिजीत मुहूर्त और अभिजीत नक्षत्र के बारे में। इसमें अगर आप काम करते हैं तो और अच्छा इम्पैक्ट होगा। अभिजीत मुहूर्त तो डेली आता है, उसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। सपोज़ आपके यहाँ सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ है, तो उससे 6 घंटे आप आगे जाइए 12 बजे। तो 12 बजे से आपका 24 मिनट इधर और 24 मिनट उधर, जो 48 मिनट की टाइम ड्यूरेशन है, अभिजीत मुहूर्त है। इसमें आप काम करेंगे यानी विजय प्राप्त होगी। इसी तरीके से जो अभिजीत नक्षत्र होता है आपका, ये 28वां नक्षत्र है। ये भी बड़ा शुभ माना गया काम करने के लिए। जो लोग अभिजीत नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जीवन में प्रसिद्धि पाते हैं। ये तब होगा जब आपका मून कैप्रिकॉर्न में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक होगा। यानी कि आपका उत्तराषाढ़ा के जो अंतिम चरण से आपके श्रवण नक्षत्र के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आपको पंचांग से मिल जाएगी। तो आप देखिए, अभिजीत मुहूर्त का यूज़ कीजिए, अभिजीत नक्षत्र का यूज़ कीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा। साइंटिफिक है, ऐसे ही कैसे वो बता देते हैं, नासा वाले तो बात बताते हैं, हमारे पंचांग वाले बता देते हैं कि अब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण सब लिखा हुआ है। हाँ। तो वो अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं उसी पंचांग मुहूर्त से कि जब इस नक्षत्र में सूर्य आएगा, ऐसी कंडीशन बनेगी, पूर्णिमा होगी, सूर्य चंद्रमा आमने सामने होंगे, तब चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ये हमारा ज्ञान है, सनातनी ज्ञान है। इसको नासा वाले बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। हमारे पंचांगों का, हमारी जो साइंटिफिक अप्रोच रही है, बड़ा अच्छा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग उसको जब यूज़ करते हैं तो हमें पिछड़ा कहा जाता है। तो और फिर हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे कि हम तो कर्म प्रधान है, कर्म पुरुष हैं। फिर जब कुछ जीवन में बुरा हो जाता है तो फिर बैठ जाते हैं चुपचाप, किसी को बताते भी नहीं है। ये जो अभिजीत मुहूर्त है, मुझे लगता है ये आपको कैसे पता करना है वो बहुत इजीली अंकित जी ने बता दिया है। तो वो जो 48 मिनट का समय है हर रोज़ का, उसमें तो आप शुभ काम शुरू कर ही सकते हैं। और अगर अभी तक आप मुहूर्त नहीं मानते थे तो आप कम से कम मुहूर्त के हिसाब से काम करना शुरू कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी। थैंक यू सो मच।